नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल के रिश्तों के बीच में दरार, क्या सियासी जंग बदलेगी समीकरण? जी हाँ, राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बड़ी हलचल मची हुई है और इसका केंद्र है नरेश मीणा, जो हाल ही में एक थप्पड़ कांड के लिए जेल से रिहा हुए हैं। नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल कभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले दोनों नेता अब लगता है एक दूसरे से दूरियां बना चुके हैं। और क्या इनके रिश्ते में दरार पड़ चुकी है और क्या ये सियासी जंग राजस्थान के सियासी समीकरण को पूरी तरह से बदल देगी? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब से नरेश मीणा जेल से रिहा होकर बाहर आए हैं, तब से राजस्थान की सियासत में तूफान मचा हुआ है। नरेश मीणा ने आते ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया। प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचारों के राज खोलते हुए उनकी राजनीति खत्म करने की बातें कही, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर भी सीधा हमला बोल दिया। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा सवाल जोरों पर है कि नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल के लिए कुछ भी खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उनके समर्थन में वो सचिन पायलट की तो तारीफें कर रहे हैं लगातार कि अगर सचिन पायलट तीसरा मोर्चा खोलते हैं, खुद की पार्टी बनाते हैं, तो मैं जाकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाऊंगा। और वो सबके खिलाफ भी बोल रहे हैं, जिनके पक्ष में बोलना चाहिए वो भी बोल रहे हैं। लेकिन वो प्रहलाद गुंजल का नाम तो ले रहे हैं, पर उनके लिए कुछ भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। एक वक्त था जब प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जोड़ी हाड़ौती की सियासत में धूम मचाती थी। जब नरेश मीणा जेल में थे तो प्रहलाद गुंजल उनकी रिहाई के लिए दिन रात सरकार पर दबाव बनाते रहे। उनकी जुबान पर सिर्फ नरेश मीणा का ही नाम रहता था। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और नरेश मीणा के लिए अपनी आवाज को हर मुमकिन तरीके से बुलंद किया। कांग्रेस पार्टी में वो हैं और पार्टी की सीमाओं के परे जाकर उन्होंने नरेश मीणा का समर्थन किया। लेकिन अब हालत काफी बदली हुई नजर आ रही है। हाल ही में प्रहलाद गुंजल का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने नरेश मीणा की रिहाई पर उन्हें बधाई तो दी, लेकिन उनसे नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा पर जब सवाल किया गया तो गुंजल जी ने साफ टाल दिया। उन्होंने बोला कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, नरेश से ही पूछ लीजिए। अब सोचिए, एक नेता प्रहलाद गुंजल, एक वक्त था जब वो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अपनी आवाज जोरों से बुलंद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब वो नेता जेल से रिहा हो गया, तब नरेश मीणा जेल से बाहर आ गए और उन्होंने इतनी बड़ी जन क्रांति रैली का आगाज कर दिया। उसके बारे में प्रहलाद गुंजल को जानकारी नहीं है, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं। पर उन्होंने सवाल टाल दिया, जिससे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि उन दोनों के बीच के रिश्ते ठीक नहीं है। अब ये क्या कभी नरेश के लिए आवाज बुलंद करने वाले प्रहलाद गुंजल अब इतने ठंडे कैसे पड़ गए, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या ये सिर्फ सहयोग है या फिर इन दोनों नेताओं के बीच कुछ बड़ा चल रहा है जो छुपा हुआ है? जानकारों का मानना है कि नरेश मीणा के तीखे तेवर और कांग्रेस के खिलाफ उनके बयान इस दरार की वजह हो सकते हैं। नरेश ने न सिर्फ प्रमोद जैन भाया और गोविंद सिंह डोटासरा को निशाना बनाया, बल्कि ये भी इशारा किया है कि कांग्रेस में सचिन पायलट की सियासत को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन बयानों में प्रहलाद गुंजल का जिक्र तक नहीं है, जैसा कि हमने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया। अब नरेश मीणा ने हाड़ौती से जन क्रांति यात्रा की घोषणा कर दी, लेकिन इस बार प्रहलाद गुंजल उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पर भी नहीं, ट्विटर पे भी नहीं। पहले जहां दोनों हर कदम पर साथ थे, अब नरेश मीणा अकेले ही मैदान में उतरे हैं। तो क्या प्रहलाद गुंजल को नरेश मीणा की कांग्रेस विरोधी रुख से दिक्कत है, या फिर वो पार्टी लाइन के चलते नरेश मीणा से दूरी बनाए हुए हैं, या फिर वो नरेश मीणा से कोई शुक्रियादे की उम्मीद कर रहे थे पर वो उन्हें मिला नहीं? ये भी वजह हो सकती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस अब प्रमोद जैन भाया को पीछे कर सकती है? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि भाया ने पार्टी के लिए 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया पार्टी के कार्यालय के लिए। तो पार्टी कभी भी नरेश मीणा के तर्ज पर भाया को तो नहीं पीछे करेगी। दूसरी तरफ नरेश मीणा का बागी तेवर और उनकी जन क्रांति यात्रा क्या राजस्थान की सियासी समीकरण को उलट पुलट कर देगी? और क्या हाड़ौती की सियासत में अब नया मोड़ आएगा? ये सियासी ड्रामा बहुत रोमांचक होने वाला है। नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल के बीच की दरार का इतिहास क्या क्या बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में आपकी राय साझा करें और ऐसे बने रहे राजस्थान के साथ।